गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख है 22 जनवरी 2021 और हमें प्रीलिम न्यूज डिस्कशन को देखना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से संबंधित है, यानी भारतीय नवाचार सूचकांक। यह जो है नीति आयोग का सेकंड एडिशन है, जो कि जॉइंटली बनाया जाता है, यानी कि संयुक्त रूप से नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। वर्ष 2019 के बाद फिर से कर्नाटक जो है 2020 में भी प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावा देखिए आप, फर्स्ट पे कर्नाटक, सेकंड पे जो है महाराष्ट्र, थर्ड पे है तमिलनाडु और लास्ट बिहार। पिछले वर्ष भी बिहार अंतिम पर था। ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ये स्कोर है, इनका स्कोर है, यानी कि 42.5 कर्नाटक का, 38 जो है इनका है महाराष्ट्र का, और 37.9 पर जो है तमिलनाडु, जबकि बिहार का 14.5। ये रहा स्टेट की बात। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट और हिली का। एक मिनट, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो है उसमें हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट और हिली के क्षेत्रों में उसमें हिमाचल प्रदेश आपका प्रथम नंबर पे है। सेकंड पे है मणिपुर और यूके, ये संयुक्त रूप से है आपके सेकंड नंबर पे, यानी उत्तराखंड और मणिपुर। जबकि लास्ट कौन है? मेघालय। और यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट पे है आपका दिल्ली, सेकंड पे चंडीगढ़ और थर्ड पे दमन दीव, जबकि लास्ट में आपका लक्षद्वीप है। यानी कि तीन जो कैटेगरीज है, कौन कौन? स्टेट, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली यानी पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वोत्तर के, और तीसरा है कैटेगरी आपका यूटी का। तो हमारे स्टेट में ये हो गया, और नॉर्थ ईस्ट और हिली में हिमाचल प्रदेश पहले, कर्नाटक, हिमाचल और दिल्ली। तो इस तरह से याद रखेंगे। लास्ट में राज्यों में आपको याद रहेगा बिहार का, और हिली स्टेट में मेघालय का, और दमन लक्षद्वीप जो है वो यूटी में। इसके बारे में और जानते हैं। जो इसमें कवर किया जाता है वो देखिए 17 मेजर स्टेट को, यानी कि जो 17 राज्य हैं, इसके अलावा 10 नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट, यानी कि आपके तो 8 तो नॉर्थ ईस्ट ही हो गए और 2 हिली स्टेट कौन हो जाएंगे? एक उत्तराखंड और जेएनके का, और 9 सिटी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसमें आ जाएंगे। इसकी जो मेथोडोलॉजी है, किस तरह से बनाया जाता है, इसमें देखें ह्यूमन कैपिटल को शामिल किया जाता है, राज्य के निवेश हो रहे हैं कि नहीं, नॉलेज वर्कर, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट कैसा है उसका, नॉलेज की जो आउटपुट है वो कैसे है, नॉलेज का डिफ्यूजन तो नहीं आ रहा वो देखते हैं। उसके बाद इन दोनों का परफॉर्मेंस देख करके ये इनोवेशन तैयार किया जाता है। ये देखिए, तो हमारे आई जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये फिर से है, आप देख लीजिए। 3 तो मैंने बता दिया। ये 5वें नंबर पे केरल और मिजोरम, इसमें 5वें नंबर पे है गोवा आपके। 5 यूटी स्मॉल स्टेट या सिटीज में। नॉर्थ ईस्ट में आपने देख लिया। ये है कमलम। क्या है कमलम? दरअसल मन की बात में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने कमलम की बात की थी कि इसे उत्पादन किया जाए। कमलम जैसा ड्रैगन फ्रूट है, इसे आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा फिल्मों में या फिर बाजार में आपने देखा होगा कि कमलम को जूस या फिर वगैरह कुछ बनाए जाते हैं, मीठे जूस ऐसे तो बनाए जाते हैं इसके। देखिए आखिर चर्चा में क्यों है? दरअसल चर्चा में इसलिए कि गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने क्या किया है कि ड्रैगन फ्रूट का जो नाम है उसे बदल दिया है, कमलम। अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? कमलम। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर दिया गया कमलम। इसे साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पिताया या पिताहाया भी कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक है राष्ट्र कौन है? वियतनाम, जहां उसे थान कहते हैं, थान है ना, जिसका अर्थ है ड्रैगन आई। देखिए इंडिया में जो है, इंडिया में 1990 के दशक में लाया गया था। कहाँ पे? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु
महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। इसके और इसे जो है इसके लिए कोई विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, ये किसी प्रकार की मिट्टी में उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि बताया मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके बाद से इसे उत्पादन के लिए वृद्धि देखी जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक यूएस प्रेसिडेंट से संबंधित है। उन्होंने जो 2 निर्णय लिए हैं उससे संबंधित है। वैसे इन्होंने कुल पहले दिन उन्होंने 17 डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किया, लेकिन हमें 2 जो महत्वपूर्ण है जो हमारी परीक्षा के व्यू से है वो देखेंगे। पहला है पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फिर से शामिल होना। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे 2016 में, तो उन्होंने क्या, सबसे पहले इन्होंने बोला पेरिस अकॉर्ड को हम नहीं मानेंगे। पेरिस का बात है 2015 में। ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। और आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट जो चेंज का जो अकॉर्ड है वो कब लागू होना था? 2020 में, है ना। और ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब कोरोना काल हो रहा था यानी कि कोविड-19 के समय, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इसे नहीं मानते और उसे बाहर होने की घोषणा की थी। लेकिन जैसे ये जो बाइडेन राष्ट्रपति जो बने हैं, उन्होंने ट्रंप के उन दोनों निर्णय को गलत माना और फिर से इसमें वापसी की। ये पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी बात है। आपके एक क्वेश्चन है मैपिंग से भी हो जाएगा और आपके प्रश्न मिसलेनियस में आ जाएंगे। जैसे कि भूटान जो है पहला कंट्री है जिसे जो वैक्सीन बनाया गया है, कौन सा? कोविड का। वो पहला राष्ट्र है भूटान जिसे भारत के द्वारा भेजा जा रहा है। यानी कि ये हमारे पड़ोसी रिश्तों से संबंधित है। और हम अब चलते देखते हैं इसके मैप को। हाँ, पहले बताइए कि जो भेजा गया दवा उसका नाम जो है कोविशील्ड है, ना कि कोवैक्सीन। इसे बनाया किसने? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को। देखिए, हाँ, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत चर्चा में था। क्यों चर्चा में था आपको याद है? क्योंकि चाइना के द्वारा इसे अपने टेरिटरी घोषित करने का फैसला लिया गया था, जिस कारण से काफ़ी चर्चा में था। क्योंकि ये जो एरिया है, ये देखिए सबडक्शन जोन है एक तरह से, ये आपके भूटान और ये भारत, यहाँ पे ये चाइना, एक तरह से ये तीनों देश का एक मिलन जैसा हो जाता है, जिस कारण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। इधर अरुणाचल प्रदेश आपके होंगे, नीचे असम, है ना, और भी है, लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना था कि ये सक्तेंग कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित। ये पीआईबी में था न्यूज, इसलिए दे दिया। क्या कि 1,68,606 जो है नए हाउस को अप्रूव किया गया। 12वें मीटिंग 52 जो मीटिंग हुए हैं किसके? सेंट्रल सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष भी होते हैं। यानी कि सेंट्रल सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस योजना की घोषणा की थी 25 जून 2015 को, और इसे लागू कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसका उद्देश्य है कि EWS, LIG और MIG को 2022 तक, जब 75 वर्ष हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उन्हें पक्का मकान देना है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमने देखा। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट से संबंधित है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन फिर से इसमें थोड़ा सा कुछ नया पॉइंट आया, इसके लिए आपको फिर से बताया। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था? जनवरी 1971 में है। यानी कि इस बार इसके 50 वर्ष हो रहे हैं ना, 50 वर्ष। और उसके जो हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होगा, स्विट्जरलैंड में है, कोलंबी में। लोकेशन याद रखिएगा। इन्होंने जो रिपोर्ट में जो बातें बोली थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्होंने बोले कि संभावना के आधार पर सबसे ज़्यादा
जो बड़े खतरे हैं वो हैं मौसम की चरम घटनाएं, जलवायु परिवर्तन को रोकने में विफलता, मानव द्वारा पर्यावरण का विनाश, संक्रामक बीमारियां, जैव विविधता को होता नुकसान, डिजिटल शक्ति की एकाग्रता, डिजिटल डिवाइड। उसके अलावा जो इन्होंने बोला कि प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये तो खतरे हुए हैं, इसके जो प्रभाव पड़ेंगे जैसे संक्रामक बीमारियां आ सकती है, जैसा कि अभी कोविड-19, ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने रखा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में विफलता, ये दोनों लगभग सामान्य है। जनसंहार को करने वाले हथियार, जैव विविधता को होता नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों का संकट, मानव द्वारा पर्यावरण का विनाश और आजीविका संकट। क्या इन सब के समाप्ति के कारण आजीविका संकट नहीं होगा? पूरा मानव जीवन ही समाप्त हो सकता है, तो ये फिर आजीविका तो छोटी बात हुई। नेक्स्ट टॉपिक फार्मर मूवमेंट संबंधित छोटा सा न्यूज है कि ये जो फार्मर जो लॉ लाया गया था उसे 18 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।